देखो स्क्रीन पर आपको कंप्यूटर की विंडो दिख रही होगी। तो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड का लोगो आप सबको देखो, ये रहा, ये यहां पर एक ये रहा, ये नए वाले का है, ये पुराने वाले का है। तो एमएस वर्ड खोलने के तरीके बताए थे मैंने कल, कैसे खोलते हैं। तो ये यहाँ स्टार्ट का ऑप्शन होता है इधर कोने पर, और इसमें नीचे जाओगे तो या तो ऑल प्रोग्राम देखने को मिलेगा आपको। इसमें यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, फिर इसमें नीचे जाओगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये 2010 वाला है। तो ये ऐसी विंडो आपको देखने को मिलेगी जब खुलेगा। ये नया वाला है, देखो ऑफिस 365 2021। अब इसमें देखो, कल मैंने बोला था आप लोगों से, ये फाइल टैब है, फिर ये होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। हेल्प वाले को बना भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, वो टैब ये नहीं है। ये टेरा बॉक्स क्लाउड स्टोरेज के लिए, तो ये भी नहीं है, बस यहां तक व्यू तक। अब जो कल मैंने पढ़ाया था, एक तो आपको फाइल, तो फाइल में देखो आप इधर आओगे तो ये फाइल में देखो न्यू का ऑप्शन है नई फाइल लेने के लिए, ओपन का ऑप्शन है फाइल को खोलने के लिए, और ये शेयर करने के लिए होता है। सेव कर सकते हो आप फाइल को, सेव एज आप दूसरे नाम से कर सकते हो, और ये यहां से आप प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाके यहां से, और एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकते हो। लेकिन इसमें से जो काम की चीजें आपके वो है, एक तो न्यू फाइल नई के लिए, ओपन खोलने के लिए, सेव फाइल को सेव करने के लिए, और सेव एज काम आता है दूसरी फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए, और क्लोज क्या काम आता है, फाइल को बंद करने के लिए। तो ऐसी फाइल बंद हो जाएगी। अब जैसे अगर आपको यहां पर पुरानी फाइल खोलनी है, तो फिर आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल के साथ ओ। तो कंट्रोल के साथ ओ जैसे ही दबाऊंगा तो यहाँ ओपन का ऑप्शन है, आ जाएगा ऐसे। हटाना है तो मैं स्केप का बटन दबा दूंगा तो हट जाएगा उससे। इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल नई खाली फाइल चाहिए यहां पर, तो कौन सा बटन दबाऊंगा मैं, कंट्रोल के साथ एन, तो यहां पर नई फाइल आ जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा जैसे यहां पर मैं रेंडम पैराग्राफ ले लेता हूं हाँ, बोर्ड वाली बाहर जाना पड़ेगा अब तो। चार्ज कंप्लीट। तो ये जैसे पैराग्राफ लिखा हुआ है यहां पर, ये रैंडम पैराग्राफ है इसमें। अब जैसे लिखा हुआ है, इसे सेव करना है अगर आपको, तो सेव करने के लिए क्या बताया था मैंने, कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाना है, एस दबाना है। तो ये यहां से कीबोर्ड में से कंट्रोल के साथ एस दबाओगे तो यहां सेव का ऑप्शन आ जाएगा। अब फाइल को किस नाम से सेव करना है, तो नाम आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। तो जो भी नाम है वो आप यहां पर लिख सकते हो इससे। ये लो, और यहां से एंटर का बटन दबा देना है तो सेव हो जाएगी। तो जैसे ही फाइल को सेव करोगे आप, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो ये देखो यहां पर नाम आ जाएगा।
ये देखो इसे नाम आ जाएगा यहाँ पर। तो फाइल अगर किसी भी नाम से नहीं है तो वहां डॉक्यूमेंट बनाएगा और सेव कर रखा है तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, फाइल का नाम। तो सबसे ऊपरी ऊपर वाली इस बार को क्या बोलते हैं, टाइटल बार। और टाइटल बार से नीचे कौन सा बार, इस पूरे को क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। अब मेन्यू बार के अंदर अलग अलग टैब, तो कौन सा टैब, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू, ये टैब है। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेन्यू बार। अब मेन्यू बार में जैसे ये फाइल टैब है तो फाइल में तो वही कौन से ऑप्शन आएंगे, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज के। अब ये है होम टैब। तो होम टैब में जैसे क्या होता है कि हर टैब में अलग अलग ग्रुप होता है। तो इसमें कौन सा ग्रुप है, एक तो क्लिपबोर्ड का जो मैंने कल बोला था आप लोगों से। इसके बाद ये कौन सा ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप। तो इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं इन्हें। फिर ये पैराग्राफ का जो कल मैंने बताया था आपको, प्रतापगढ़। फिर ये स्टाइल का, ऐसे। तो यहां तक के होते हैं इसमें। बाकी इधर पीछे, अच्छा इसमें हटा दिया। तो ये ग्रुप है इसमें। और ये क्या है पूरा, इसे बोलेंगे, इस पूरे को क्या बोलते हैं, ये पेज है जिसपे वर्क करोगे आप। और इसे बोलते हैं रूलर। क्या बोलते हैं इसे, रूलर। यहां से पेज को सेट करते हैं। जैसे ये एक आइकन तो यहां लगा हुआ है तो इससे अंदर ही लिखा हुआ है, इधर देखो यहां से ये पेज को सेट करने के लिए काम में आती है। तो ये तो कौन सी रूलर है, हॉरिजॉन्टल। कौन सी रूलर है, हॉरिजॉन्टल। और ये इधर ये जो दिख रही है आपको, ये स्केल जैसी, ये कौन सी है, वर्टिकल रूलर बोलते हैं इसे। और ये इधर होता है स्क्रॉल बार, यहां से इसे क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार। तो यहां से पेज को क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हो आप। तो पेज को कैसे ऊपर नीचे करते हैं, देखो ये यहां से आ जाएगा, ये देखो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो आप। और ये तो कौन सा है, वर्टिकल, खड़ा। और अगर आपने जूम ज्यादा कर रखा है तो फिर ये स्क्रॉल बार इधर नीचे भी आ जाता है। तो ये जो पट्टी दिख रही है आपको, ये नीचे ये वाली पट्टी, पेन तो चलेगा नहीं यहां पर। तो इस पट्टी को क्या बोलते हैं, इस पट्टी को क्या बोलेंगे, स्टेटस बार। ये तो ये इधर भी एक ये जूम का ऑप्शन होता है, यहां पर प्लस माइनस दे रखा है और यहां पर पेज वगैरह लिखे हुए होते हैं। तो इस फाइल में देखो भी कितने पेज है, एक ही पेज है, 1 of 1 लिखा हुआ है। और अगर एक से ज्यादा यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो अब देखो इस फाइल में कितने पेज है, अब 6 पेज है। मैं भी कौन से पेज पर हूं, थर्ड पेज पे, 3 of 6 लिखा। और इस फाइल के अंदर कितने वर्ड लिखे हुए हैं, 2868। और लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश। और जूम कितना कर रखा है अभी, बाय डिफॉल्ट जूम कितना होता है,
100, इसे आप घटा सकते हो। तो ये मिनिमम जूम हो जाएगा 10%। कितना आता है मिनिमम? 10। और इसे अगर आप बढ़ाओगे तो इसे कितना कर सकते हो? 500। तो इस बार को क्या बोलते हैं? जूम स्लाइडर बोलते हैं, जहां से जूम इन को घटा बढ़ा सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ये यहां से, और ये सबसे नीचे नीचे वाली पट्टी जहां पर ये प्रोग्राम खुले हुए, इसे क्या बोलते हैं? टास्क बार। कौन सा बार होता है ये? टास्क बार बोलते हैं। अब इसके बाद आ जाओ होम टैब पर। तो होम टैब में देखो, आप ध्यान से देखोगे तो ये क्लिपबोर्ड, तो क्लिपबोर्ड में कल क्या पढ़ाया था मैंने? कट, कॉपी और पेस्ट। ये 3 चीजें मैंने बताई थी आप लोगों को। चल नहीं रहा लेकिन देखो, ये यहां पर 3 लाइनें लिखी हुई है। सी इज ए गुड गर्ल, ई इज ए बैड बॉय, और ई गो टू होम। ये ए गुड गर्ल को मैंने सेलेक्ट किया और यहां से किस पे क्लिक किया? कैंची के निशान पे। तो वहां से क्या हो गया? कट। और कहां रखना है? जैसे यहां, तो यहां क्लिक किया और अब किस पे क्लिक करूंगा मैं? पेस्ट पर। तो ए गुड गर्ल देखो यहां पर आ गया, और इस पूरी लाइन को मैंने सेलेक्ट किया और यहां से क्लिक किया मैंने किस पे? कॉपी पर। तो कॉपी पे क्लिक करने पे ये यहां भी, और कहां रखना है? जैसे यहां रखना है। तो फिर अब क्या करूंगा मैं? यहां से पेस्ट। तो कट में क्या होगा? वहां से हट जाएगा, दूसरी जगह रख सकते हैं। कॉपी में वहां भी रहेगा और दूसरी जगह भी रख सकते हैं। आया समझ में? इसके अलावा ये सी इज को सिलेक्ट किया मैंने और इसे मैंने यहां से इसकी साइज बढ़ा दी, ये बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, ये यहां से डिजाइन भी लगा दी, जैसे ये डिजाइन लगा दी मैंने। अब ये यहां पर जैसे मैं एक नाम लिखता हूं, ये, अब मुझे जो डिजाइन इस पर है वही इस पर लगानी है, तो इसे सेलेक्ट करो, ये फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। तो ऐसे यहां ब्रश का चिन्ह आ जाता है, तो पकड़कर सेलेक्ट कर देना। तो वो जो डिजाइन उस पर लगी हुई थी वही डिजाइन किस पर आ गई? धर्मराज, जो भी नाम लिखा है मैंने यहां पर, उस पर आ गए। तो ये क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर, डिजाइन कॉपी करने के लिए। ये चीजें मैंने कल पढ़ाई थी। अब देखो, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, क्लिपबोर्ड हो गया। अब इसमें अगला जो टैब है वो है फॉन्ट का टैब। तो फॉन्ट के टैब में देखो, पहली चीज यहां क्या दिख रहा है? कैलिबरी। क्या लिखा हुआ है यहां पर? कैलिबरी। तो कैलिबरी क्या है? एक प्रकार का फॉन्ट। क्या है? फॉन्ट। तो एमएस वर्ड में 2007 के बाद वाले में, या 2007 से, उसमें जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो कौन सा होता है? कैलिबरी। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट आता है कौन सा आता है? कैलिबरी। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट ये देखने को मिलेगा। तो वहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है?
तो कौन सा आता है? केलीबरी, काली बकरी। इसके अलावा जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो है एरियल। कौन सा है? एरियल। और एक है टाइम्स न्यू रोमन। और एक है क्रूति देव। ये तीनों भी क्या है? फॉन्ट है। ये भी क्या है? फॉन्ट है। तो बाय डिफॉल्ट तो कौन सा होता है? कैलिबरी। इसके अलावा जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो एरियल भी फॉन्ट होता है, टाइम्स न्यू रोमन भी फॉन्ट होता है, क्रूति देव भी फॉन्ट होता है। क्रूति देव कौन सी लैंग्वेज का होता है? हिंदी लैंग्वेज का। ये हिंदी का फॉन्ट होता है, ये इंग्लिश वाले हैं बाकी। ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें जो बाय डिफॉल्ट साइज आती है वो कितनी आती है? एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी आती है? बाय डिफॉल्ट, एक वर्ड बोल रहा हूं मैं, बाय डिफॉल्ट। अरे भाई आप मोबाइल में चलाएं। नहीं मुंह रहो ना, मुंह आको गूगल ही यहाँ। अच्छा, उधर ध्यान जाएगा तो फिर इधर का समझ में नहीं आएगा। देखो, तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है 11। ये कितनी होती है? 11। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? 11। अच्छा, अगर अपने अनुसार अगर आप करना चाहते हो तो फिर यहां पर दी गई साइज कहां से कहां तक होती है? 8 से लेकर 72 तक, 72, 8 to 72। हाँ बोलो। हाँ, ये देखो एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा गया कि दी गई फॉन्ट साइज कितनी होती है, दी गई, तो दी गई कितनी होती है? 8 से लेकर 72 तक, यानी मिनिमम 8 मैक्सिमम 72। और अगर एग्जाम में वो आपसे ऐसे पूछ लेता है कि एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज कितनी होती है, वो तो बाय डिफॉल्ट होती है 1 से 1638। तो दी गई तो कहां तक होती है? 8 से लेकर 72 तक। और अपने अनुसार करें अगर अपन, तो कहां से कहां तक? मिनिमम तो 1, क्योंकि 1 से छोटी तो होगी नहीं, फिर तो दिखेगी नहीं। और कहां तक कर सकते हो? 1638 तक। और बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? बाय डिफॉल्ट होती है 11। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? कैलिबरी। ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखने को मिलेगा इन तीन चारों में से आपको वहां पर पेपर में। ये ठीक है। इसके बाद ये फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए होता है और ये फॉन्ट साइज घटाने के लिए होता है। यहां से फॉन्ट साइज बढ़ती है और यहां से फॉन्ट साइज घटती है। इसके अलावा देखो ये वाला ऑप्शन होता है, इसे बोलते हैं चेंज केस। क्या बोलते हैं? चेंज केस। तो चेंज केस में क्या होता है? केस, चेंज केस में देखो आप तो किस में कर सकते हो? तो अपर केस। किसे बोलते हैं अपर केस? जो भी लिख रखा हो किस में हो जाए? कैपिटल में, उसे बोलते हैं अपर केस। और एक होता है लोअर केस। तो लोअर केस किसे बोलते हैं? लोअर, स्मॉल, स्मॉल के लवर को ना लोअर
ना ज्यादा दूसरा लवर में भी चल जाओ। और एक होता है सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस में क्या होता है, सेंटेंस केस में पहला अक्षर कैपिटल आएगा, बाकी सब स्मॉल आते हैं, उसे सेंटेंस केस बोलते हैं। एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो भी लिख रखा है उसका पहला अक्षर बढ़ाएगा। जैसे मान लो यहां पर ये गुड गर्ल, ए सॉरी यहां से ले लो, चलो ही इज ए बैड बॉय, तो इन सब का पहला अक्षर कैसे आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। और एक होता है यहां पर टोगल केस। तो टोगल केस में क्या होता है कि जो कैपिटल में वो स्मॉल में, जो स्मॉल में वो किस में हो जाएगा, कैपिटल में। ऐसे ये अलग अलग केस होते हैं, इसे चेंज केस बोलते हैं। इसके अलावा ये बी का साइन दिख रहा है, ये बी, इस बी को क्या बोलते हैं, बोल्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो भी लिखोगे किस में हो जाएगा, डार्क में, यानी थोड़ा डार्क हो जाएगा, भी करके ही बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो आई दिख रहा है आपको, ये आई को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इटैलिक, यानी जो भी लिख रखा है वो तिरछा घूम जाता है, ऐसे यूं आ जाता है, थोड़ा तिरछा इधर यूं झुका हो जाता है इस तरफ। और ये यू दिख रहा है, इस यू को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अंडर लाइन, यानी जो भी लिख रखा है उसके नीचे क्या आ जाती है, लाइन आ जाती है। और ये बीच में कटा हुआ दिख रहा है, जैसे यहां पर ए बी लिखा हुआ है, बीच में से कटा हुआ है, तो इसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्या बोलते हैं इसे, स्ट्राइक थ्रू। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी स्टाइल है जिसमें वर्ड्स के मध्य में एक रेखा खींची जाती है, तो स्ट्राइक थ्रू, ऐसे बीच में से लाइन से काट देता है वो। और इसमें ये अगला एक्स के जैसा ये दो एक्स दिख रहे हैं आपको, अब इसके तो नीचे दो लगा हुआ है और उसके ऊपर दो लगा हुआ है। एक तो कैसे लिखा हुआ है, ऐसे, और एक लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो इसे तो क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, तो इसे तो बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, और इसे क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये नीचे लगाने को तो क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट, और ऊपर लगाने को क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। जैसे आपने देखा होगा, जैसे 10 है तो 10 के ऐसे नीचे भी लगाते हैं पावर, और ऐसे ऊपर भी लगाते हैं। तो नीचे लगाने को तो क्या बोलेंगे, सब स्क्रिप्ट, ऊपर लगाने को क्या बोलेंगे, सुपर स्क्रिप्ट। तो सब तो कहां होते हैं, नीचे, सुपर कहां होता है, ऊपर। सुपर ऊपर ही रहे ना, घना दिमाग से भी रहे सुपर, तो ऊपर ही रहे सब सुन। और सब कहां होते हैं, नीचे, तो सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। ये जैसे मान लो ये 10 लिखा, तो टीएच आप नीचे भी लगा सकते हो और टीएच को ऊपर भी लगा सकते हो। इसके अलावा घात पढ़ी होगी ना आपने गणित, तो उसमें और साइंस में ऐसे भी चलता है, नीचे पावर वगैरह, ज्यादा आती नहीं है, देखो मेरे को गणित, कमजोर से गणित हमारी। इंग्लिश बड़े जो हाँ? ऐसे हमारे दाफी दाव था तो फिर कड़काए हो तो
दिमाग तो मैडम फिदा हो जाओ जय गणेश भाई। ये देखो, तो ऊपर लगाने को तो क्या बोलेंगे, सुपर स्क्रिप्ट। नीचे लगाने को बोलते हैं, उल्टा बोल गया मैं, सुपर तो ऊपर सुपर स्क्रिप्ट, नीचे लगाने को सब स्क्रिप्ट। ठीक है, ये दोनों चीजें। इसके बाद ये काम आता है डिजाइन के लिए, फॉन्ट स्टाइल है, और ये होता है हाईलाइट कलर, यानी इसे आपने जो भी लिख रखा है इसके बैकग्राउंड में कलर दे सकते हो, और ये होता है फॉन्ट कलर। मैं इनको समझा देता हूं सारों को, फिर एक बार अगर टाइम बचा तो करके भी बता दूंगा, फिर इनके लिखवा दूंगा आपको शॉर्टकट। ठीक है, ये जैसे समझ में कम आ रहा था इसलिए ऐसा लिया है, नहीं तो जरूरी नहीं था, ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ाते हैं। देखो कि आपको बिल्कुल ऐसे कंप्यूटर खोल के बिल्कुल प्रैक्टिकली बताएं। किसने बोला कम नंबर आएंगे? भाई जो भी ध्यान से पढ़ेगा, मैं दावे से कह सकता हूँ कि 10 में से 8 9, 8 9। कोई अगर ज्यादा ध्यान से पढ़ा है, प्रैक्टिकल कर रखा है, तो 10 में से 10 भी राइट करेगा। हाँ, अभी भी वनपाल में 3 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के, तीनों राइट है उसके। अभी से की तो भाई ये थोड़ी, भाई आप कोई सा भी एग्जाम दो, लेकिन बेसिक कंप्यूटर अगर आता है, जो मेरे से पढ़ गया, उसके गलती होने के चांसेस न के बराबर होते हैं। ये है बात। अब अगर ध्यान नहीं दोगे, मुंह तो पढ़ा रहे हो, ताउटी जाग रहे कोई मोबाइल चला रहे कोई काय कर रहे तो मेरे को काय ना हो सके, मुंह काय करूं। भाई कोई ध्यान से सुन भी लेगा, जिसमें भी पास हो जाएगा, ऐसे नहीं भाई। इसके बाद देखो, ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है इसे बोलते हैं बुलेट। क्या बोलते हैं इसे? बुलेट। बुलेट किसे बोलते हैं कि अभी मैं करके बताऊंगा, तो इनके आगे आप साइन लगा सकते हो, मतलब चिन्ह लगा सकते हो। जैसे आपने यहां पर लिखा राम इज ए गुड बॉय, सी इज ए डेंजर गर्ल, और ही गो टू होम। डेंजर को जमानो थी बेटा, सीधा शरीफ को जमानो को ना। तो इनके आगे आप ऐसे साइन लगा सकते हो, ये साइन लगा सकते हो, और चिन्ह लगाना चाहो तो और लगा सकते हो, ऐसे अलग अलग। तो इसे क्या बोलते हैं? बुलेट। ये लगती है पैराग्राफ वाइज। कैसे लगती है? पैराग्राफ वाइज। अब क्वेश्चन आप लोगों के वहां पर ऐसे भी आ सकता है कि बुलेट कौन से टैब में होती है, तो कौन से टैब में होती है? होम टैब में। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, और आया है पेपर में। मैंने एक बार टेस्ट में दिया था एक क्वेश्चन कि बुलेट कौन से टैब में होती है, तो सभी लड़कों के लड़कियों के सबके गलत निकला है, केवल एक ही लड़के के सही निकला था। अब मैंने सोचा, मैंने किसके सही कैसे निकल गया, भाई सबके गलत है लगभग लगभग, ये पढ़ने में भी इतना तेज नहीं है, तो इसके सही कैसे निकला। मैंने बुलाया उसको एक तरफ, मैंने कि ये जो ऑप्शन भरा इसमें होम, ये किस हिसाब से भरा, क्या सोचा? कह सर कह बुलेट करा खड़ी रह कह जे मन तो होम भर दो। तो भाई वैसे लगाया तो उसने तुक्का ही था, लेकिन फिर भी सही है। तो बुलेट कहां होती है? होम टैब में। छोरी ना छोरो, छोरी कहा कि मैं छोरा की जो रोहित रघुनाथपुरा न छोरा ही कीजिए आप। इसके बाद ये है नंबरिंग का, तो नंबरिंग में आप इनके आगे 1 2 3 ऐसे लगा सकते हो। इसके अलावा क्या लगा सकते हो? ABCD लगा सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड लगा सकते हो, ये नंबरिंग। इसके अलावा नंबरिंग अगर डिजाइन में लगानी तो इसे मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं। और ये है इंडेंट के, तो ये तो है इंक्रीज इंडेंट,
इंक्रीज इंडेंट, और ये इसमें है डिक्रीज इंडेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो भी लिख रखा है आपने उसे आप इधर बढ़ा सकते हो और डिक्रीज में इधर वापस ला सकते हो, मतलब पैराग्राफ्स इधर उधर ले जाना अभी बता दूंगा मैं। इसके अलावा A to Z अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा मैं। ये है A to Z। तो A to Z, तो A to Z क्या काम आता है? तो इनमें जैसे क्या होता है कि अजय, बबलू, चंदू, दीपू, निर्मल, ये राहुल अब नहीं आ सकता, ऊपर जाएगा, नीचे चलना है से जुबेर। तो ए से जेड, जैसे मोबाइल में नंबर आते हैं ना, कॉन्टेक्ट सेव करते हैं, तो कैसे? पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, ऐसे भी जमा सकते हो। इसी में एक ऑप्शन आता है नंबरिंग का, शॉर्ट में, तो छोटे से बड़े और बड़े से छोटे की ओर भी जमा सकते हो आप। और ये चार है आपके अलाइनमेंट, चार अलाइनमेंट होते हैं देखो। एक अलाइनमेंट तो है लेफ्ट, और एक है सेंटर, और एक है राइट, और एक है जस्टिफाई। तो लेफ्ट में क्या होता है कि जैसे जो भी लिखोगे वो कहां से स्टार्ट होगा? लेफ्ट से। राइट में क्या होगा? जो भी लिखोगे इधर से चलेगा यूं, जिसे उर्दू चलती है उल्टी। और सेंटर में क्या होता है? जो भी लिखोगे कहां से स्टार्ट होगा? बीच में। और जैसे आपने कुछ भी वर्क कर रखा है और उसके किनारे दोनों तरफ से बराबर करने हैं, मतलब जो लिखो वो इधर से भी बराबर आए, जो लिखो वो इधर से भी बराबर आए, तो दोनों तरफ के किनारे बराबर करने हैं, एज। तो उसका लिए क्या करना पड़ेगा? जस्टिफाई, यानी किनारा इधर से भी बराबर इधर से बराबर, जो चार अलाइनमेंट है। ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है, और ये जस्टिफाई है। और ये होता है लाइन स्पेस। हाँ, ये अपने मोबाइल ऐप में डलेगी और सर के चैनल पे भी डलेगी। हाँ, अभी डिसाइड नहीं हुआ है ऐप का, तो भाई फ्री में मिलेगी, पैसे मिलेगी। फेसबुक का नंबर जावांगा मां, हाँ, यूट्यूब पर डाल रहे हैं, ऐप पे भी फ्री देंगे, ऐसे नहीं है कोई दिक्कत। आपने कोचिंग अलग भी फ्री दे दे और को फ्री तो છે टेट सीरीज को ना कोम फ्री। यो यो प्रदीप जी को टाइम जो आपको लैपटॉप से वहां को समय गलती चाह रहे हो। 1 बजने वाली है। तो लाइन स्पेस मतलब लाइनों के बीच में कितनी जगह छोड़नी है? तो लाइनों के बीच में आप सिंगल लाइन स्पेस भी छोड़ सकते हो, डबल भी छोड़ सकते हो, और 1.5 भी छोड़ सकते हो। लाइनों के बीच में कितनी जगह छोड़नी है? और ये काम आता है शेड देने के लिए, शेड मतलब कलर देने के लिए पीछे, और ये होती है बॉर्डर, और ये स्टाइल होती है। तो स्टाइल कुछ भी काम नहीं आएगी, ना इसमें से क्वेश्चन आएगा। और इसमें से लास्ट ऑप्शन ये एडिटिंग वाला है। तो एडिटिंग में 3 ऑप्शन आते हैं, फाइंड, रिप्लेस और गो टू, और एक होता है सिलेक्ट का। तो फाइंड क्या काम आता है? ढूंढने के लिए।
और रिप्लेस काम आता है बदलने के लिए, और गो टू काम आता है जाने के लिए, और सेलेक्ट करने के लिए जो भी लिख रखा है उसे सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये काय पटक रहा है जरा। हम्म जैसे लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को सेलेक्ट किया, और अगर मैं यहाँ बोल्ड पे क्लिक करता हूं तो कैसे हो जाएगी, डार्क, हल्की सी दिखाई देगी, ध्यान से देखोगे तो। अरे इधर देखो, ये देखो अभी डार्क नहीं है, और जैसे ही बी पे क्लिक करूंगा ये डार्क हो जाएगी। इसके अलावा साइज आप यहां से इसकी बढ़ा सकते हो, देखो अब देखो ऐसे, और इटैलिक में से तिरछी घूम जाएगी। हटाना है वापिस यही, और ये लड़कियां भी ध्यान दो, लड़के ही नहीं लड़कियां भी दो, ये अंडरलाइन में से लाइन आ जाएगी, हटाना है वापिस यहीं से हट जाएगी। और ये स्ट्राइक थ्रो, तो देखो बीच में से लाइन से कट जाएगा, इसे स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं। और ये साइज आप यहां से बढ़ा सकते हो 1638 तक, यहां से घटा सकते हो, चाहो तो आप यहां टाइप भी कर सकते हो कितनी करनी है। और ये फॉन्ट बाय डिफॉल्ट कैलिब्री होता है, इसके अलावा अगर डिजाइन वगैरह चेंज करना चाहो तो आप यहां से अलग अलग चेंज कर सकते हैं। ये एरियल वाला फॉन्ट है यहां से। इसके अलावा ये यहां पर देखो सेंटेंस केस, तो पहला अक्षर कैपिटल बाकी सब स्मॉल, फिर ये लोअर केस में सारे स्मॉल, और ये यहां जाओ अपर केस, देखो सारे कैपिटल, और ये यहां पर जाओगे कैपिटल ईच वर्ड, तो सबका पहला अक्षर कैपिटल आ जाएगा। और यहीं जाओ टॉगल केस में, तो पहला अक्षर स्मॉल, यानी जो कैपिटल था वो स्मॉल में हो जाएगा, जो स्मॉल था वो कैपिटल में। ये सेंटेंस केस। इसके अलावा आप इसमें यहां से डिजाइन वगैरह दे सकते हो आप ऐसे, ठीक है। इसके अलावा पीछे कलर देना है तो आप यहां से कलर दे सकते हो ऐसे, इसे हाईलाइट कलर बोलते हैं। फिर सेलेक्ट करो, और ये यहां से नो कलर, और ये सेलेक्ट किया, ये फॉन्ट का कलर आप यहां से बदल सकते हो इसे ऐसे। जैसे ये डिजाइन लगाई और ये नीचे आ गया, और ये यहां पर लिखा जैसे मैंने NIKITA निकिता। अब यही डिजाइन इस पर लगानी तो सेलेक्ट करो, और ये फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो। अब इधर क्लिक करोगे, सेलेक्ट करोगे तो सेम डिजाइन इधर कॉपी हो जाएगी फॉर्मेट पेंटर का। अच्छा, इसमें देखो एक चीज और होती है, एक चीज और होती है, जैसे ये निकिता के ऊपर डिजाइन लगा दी थी मैंने, लेकिन अभी उसे हटा दिया मैंने, तो इससे हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अंडू। पिछली क्रिया पर जाने के लिए तो अंडू का ये साइन होता है यहां पर, ये अंडू, और ये होता है रीडू, वापिस लाने के लिए। हाँ अभी लिखवाऊंगा शॉर्टकट। तो ये अंडू पिछली क्रिया पर जाने के लिए, जो भी किया होगा आप ऐसे बैक जा सकते हो यहां से, और ये रीडू वापिस उसी पर जाने के लिए। अंडू और रीडू का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है पेपर में, लगभग लगभग आता ही रहता है। तो ये डेंजर गर्ल को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। अब जैसे ये निकिता के यहां पर लाए तो ब्रश का चिन्ह दिखा वहां पर, इसे बोलते पेंट ब्रश। कौन सा चिन्ह होता है ये,
पेंट ब्रश। इसका क्वेश्चन भी बहुत बार आया है पेपर में। तो इसे सेलेक्ट करते हैं, डिजाइन कॉपी हो जाएगी। तो ये यहां तक की चीज क्लियर हुई। अब जैसे आप चाहते हो कि आपने इन पे जो भी किया है, जो भी डिजाइन की वो हटा दो, तो यहां पर एक ऑप्शन होता है, इसे बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं? क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी जो भी डिजाइन की है वो हट जाएगी। ठीक है। इसके बाद देखो, ये लिखा हुआ कहां है? लेफ्ट में। ये देखो सेंटर कहां आ गया लिखा हुआ? बीच में। ये राइट, जो भी लिखा होता कहां चला गया? राइट में। तो ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, और ये राइट है। ये ये रैंडम पैराग्राफ होता है यहां पर, गलत मत समझिए कोई भी। ये सेलेक्ट किया, ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, और ये राइट है। और अगर किनारा इधर से भी बराबर और इधर से भी बराबर करना है, दोनों तरफ के किनारे बराबर करने, एज, तो लास्ट ऑप्शन इसमें जस्टिफाई। तो देखो लिखा हुआ इधर से भी बराबर है और इधर से भी बराबर है, इसे बोलते हैं जस्टिफाई। क्या बोलते हैं? जस्टिफाई। और ये है बुलेट, ये अलग अलग आप ऐसे लगा सकते हो यहां से। क्या बोलते इसे? बुलेट। ये पैराग्राफ वाइज लगती है, हटाना है नॉन। और ये नंबरिंग कैसे लगानी है? 1 2 3 लगाना है, ABC लगाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लगाना है, जो भी लगाना है लगा सकते हो। हटाना है नॉन। अरे सीख लो ना, उठी आओगा ना तो ये कम में सीखवा मिल रहा है, उठी आवाज ज्यादा लागा। हाँ, उठी तो एक ही पीस से या। हाँ, हटाना है नॉन। ऐसे। ये देखो यहाँ पर इसे मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं, इसमें डिजाइन भी ऑटोमेटिक आएगी ये वाला। ऐसे। उठी थोड़ी पटा रही हो जुमू। हाँ, अब पढ़ लो, 5 10 मिनट की बात और जी। हटाना है तो यहां से क्लियर फॉर्मेट। जो को जिको मतलब ध्यान को नटी उसी पूछू मु अब, और ना हो तो सीधो बाहर जाओगू। ये देखो यहां से लाइनों का स्पेस, तो लाइनों के बीच में स्पेस बाय डिफॉल्ट 1.15 होता है। बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 1.15। और ये 1.15 ऐसा होता है, ये सिंगल लाइन का स्पेस है, और ये है 1.5, यानी 1.5 का स्पेस हो गया इनके बीच। कम नहीं हुआ, बढ़ाए देखो लाइनों के बीच में, ये है कम तो, और फिर ये 1 करो तो और कम हो जाएगा ये 1.5 का है। और ये है डबल, कम तो 0.3 तक कर सकते हो। ये 2.5 है, और ये यहां से 3.0 है ऐसे। और ये वापस मैंने यहां से क्या कर दिया? 1। अब ये देखो पैराग्राफों के बीच में स्पेस दिख रहा है, लाइनों के बीच में तो इतना नहीं है, लेकिन पैराग्राफ के बीच में तो है। तो हटाना है तो यही ऑप्शन आएगा, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ये देखो स्पेस हट गया इनके बीच का। और जोड़ना है तो यही स्पेस का एड स्पेस बिफोर, तो पैराग्राफ से ऊपर जुड़ेगा। ऐसे। हटाना है तो रिमूव। इसके अलावा आप इसे शेड दे सकते हो, इसे शेड बोलते हैं।
और ये बॉर्डर लगा सकते हो आप यहां से ऐसे, और हटाना है तो नो बॉर्डर। ये नाम लिखे हुए हैं, सिलेक्ट किया, ये यहां जाओ ए टू जेड पर, असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? असेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग। हाँ, आरोही अवरोही, असेंडिंग। ओके, तो ये नाम कैसे आएंगे? ऐसे जेड, पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, और ये यहीं जाके क्या कर दिया? डिसेंडिंग। तो जेड से ए की ओर। ठीक है, इसके बाद देखो, मैं यहां से स्पेस का बटन दबा रहा हूं, कितनी बार दबाया? गिन लेंगे भी। ये मैंने यहां से टेब का बटन दबाया, कितनी बार दबाया? देखो आगे गया हो। ये यहां से मैंने एंटर का बटन दबाया, कितनी बार दबाया? याद है? नहीं है? तो आपको इस पे क्लिक करना है, इसे बोलते हैं पैराग्राफ मार्क। तो ये डॉट डॉट तो स्पेस है, और ये है टैब के साइन तीर वाले, और ये साइन है एंटर के, और हटाना है तो वापिस से। ठीक है, देखो यहां पर 3 लेसन लिखे हुए हैं, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, इसके अलावा अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजें, कोई बात नहीं। तो अगला ऑप्शन है इसमें फाइंड का, ये स्टाइल आपकी काम नहीं आएगी। यहां से फाइंड पर जाओ, तो फाइंड का मतलब क्या होता है? ढूंढना। तो यहां क्लिक करो, क्या ढूंढना है इसमें? लेसन कितनी जगह लिखा हुआ है? 3 जगह, तो ऐसे आ जाएगा। इसके बाद देखो, मैंने जैसे यहां लिखा द, तो द इसमें कितनी जगह लिखा हुआ है? 28 जगह, 28 मैच, 28 जगह लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो हुआ फाइंड। इसके बाद रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? बदलना। तो रिप्लेस में जाओ, जो भी ढूंढना है वो तो यहां लिखना है। तो क्या ढूंढना है? लेसन। लेसन की जगह क्या करना है? वो यहां लिखना है। यहां से रिप्लेस ऑल, तो 3 रिप्लेसमेंट हुए। ओके, तो जहां पर लेसन लिखा हो तो उसकी जगह क्या आ गया? धर्म। ये देखो ऐसे। इसके बाद यहां पर एक ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल, में सेलेक्ट कर सकते हो, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया। चलो रहने दो, नहीं आएगा, शॉर्टकट में लिखवा दूंगा मैं सारा। और एक ऑप्शन यहां पर जब आप रिप्लेस पर जाते हो, तो यहां पर एक ऑप्शन आता है गो टू के लिए, तो गो टू जाने के लिए, तो यहां जैसे मैंने लाइन पे क्लिक किया, फिर यहां क्लिक किया, और कौन से नंबर की लाइन पर जाना है? जैसे 6 नंबर की, तो 6 लिखा, और यहां से गो टू, तो ये कर्सर 6 नंबर वाली लाइन पे चला जाएगा। 6 नंबर है धर्म 2 वाली में, ऐसे हटाना है इसको। तो ये जो मैंने होम टैब पढ़ा है आप लोगों को, एमएस वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में लगभग सेम है, केवल एमएस एक्सेल में थोड़ा सा अलग है, बाकी ये आगे का जो पूरा है ये यहां तक ये लगभग सेम है, और पावर पॉइंट में तो यहां तक सेम है, यहां तक क्या लगभग पूरा ही सेम है, केवल स्लाइड का ऑप्शन है।
तो ये तीनों जगह काम आएगा। अब कल मैं इसके शॉर्टकट बताऊंगा और कल पूछूंगा भी सही यहाँ कौन सा ऑप्शन क्या काम आता है। ठीक है। इसमें तो कोई पढ़ाई से बनूंगे।